हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSR स्टडी पॉइंट में। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और चैनल पे भी जाकर आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो इसमें हमने पहले वीडियो में क्या कर लिया था, बात कर लिया था कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में हमने बात करी थी। इसके साथ साथ दक्षिणपंथी, वामपंथी विचारधाराओं में अंतर के बारे में हमने बात करी थी। नीति आयोग के बारे में बात करा था हम लोगों ने, योजना आयोग के बारे में बात कर लिया। तो इसमें हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजना। अब है क्या बच्चों ये पंचवर्षीय योजना? तो आपको इस बात को याद रखना है कि ये योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था, यानी पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग द्वारा तैयार किया गया था। इसके अंतर्गत था क्या कि आने वाले 5 सालों के लिए पहले ही योजनाएं बना ली जाती थी, मतलब प्लानिंग कर ली जाती थी कि आगे आने वाली जो 5 साल है ना बच्चों, 5 साल में क्या क्या डेवलपमेंट करना है, कौन कौन से विकास कार्य करना है, इसके लिए क्या होता था, पहले ही योजना बना ली जाती थी। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, पंचवर्षीय योजना कहते हैं। अब पहली पंचवर्षीय योजना इस तरीके अगर बात करूं बच्चों, तो 12-13 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, लेकिन आपको पूरे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूं आपको केवल वही याद करना है। जैसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में बात की जाए, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत 1951 से लेकर 56 तक चली थी। ठीक है, इस योजना में क्या किया गया था, कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो कृषि क्षेत्र था ना, कृषि पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। और इसके योजनाकार जो थे वो एन राव थे। कौन थे बच्चों? KN राव। आपको चित्र में दिख रहा होगा, यही है KN राव। ये थे प्रथम पंचवर्षीय योजना के योजनाकार। अब हुआ क्या इसमें, जो बच्चों मतलब विकास की जो गति थी ना बच्चों, वो धीमी थी। विकास की जो गति थी वो धीमी थी, ठीक है ना, और लक्ष्य को प्राप्त करना था। इसमें क्या किया था, बांध, सिंचाई या भाखड़ा नागल जैसी बड़ी परियोजनाओं को इसमें शामिल किया गया था, और भूमि सुधार पर भी इसमें जोर दिया गया था। इसमें क्या किया गया था बच्चों, बड़ी जैसे भूमि सुधार जैसे कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया था। तो ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। दूसरी पंचवर्षीय जो योजना चलाई गई थी वो 1956 से 61 के बीच चलाई गई थी बच्चों। इस योजना के अगर बात की जाए, पहले बात की जाए, इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था, बड़े बड़े उद्योगों पर जोर दिया गया था। अब ये उद्योग स्थापित करना है इसके अंदर। और इस योजना के जो योजनाकार थे ना, वो PC महालनोबिस थे। आपको चित्र में दिख रहा होगा, PC महालनोबिस थे, जो दूसरे पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। अब इसमें क्या था, विकास गति तेज थी, मतलब इसके अंदर विकास तीव्र गति से करना था। और जो हमारे देश के जो उद्योग है ना बच्चों, हमारे भारतीय उद्योग, उनको संरक्षण प्रदान करना था, ठीक है ना। इसके साथ साथ आयात पर भारी शुल्क, बिजली, रेलवे, इस्पात, संचार पर ज्यादा ध्यान देना था कि भैया आयात पर हम पारे बहुत ज्यादा शुल्क लग रहा है, तो उसको कम करना था। बिजली पर, रेलवे पर, इस्पात पर, संचार पर, इस पर ज्यादा ध्यान देना था इस योजना में। तो ये था हमारे भारत सरकार द्वारा चलाया जा गया 2 पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अब बात करते हैं, ऐसे एक है केरल मॉडल। ये विकास का एक मॉडल था। केरल में विकास और नियोजन के लिए एक मॉडल अपनाया गया था, इसे केरल मॉडल कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था बच्चों, चौधरी जो चरण सिंह ने ना, उन्होंने क्या किया था, भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन यानी प्लानिंग के लिए कृषि को केंद्र में रखने की बात कही थी। उन्होंने कहा भैया सारी चीजें छोड़ो, सबसे पहले क्या होता, हर जगह कृषि की सबसे पहले बात होनी चाहिए, है ना। और भूमि सुधार के अंतर्गत इन्होंने क्या किया था, जो जमींदारी प्रथा थी ना, उसको समाप्ति करने के लिए बोला था। जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, उनको चकबंदी करने के लिए बोला। चकबंदी का मतलब क्या है बच्चों, कि जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक साथ भाई जोड़ दो, इस तरीके से उन्होंने बात करी थी। और जो काश्तकार होते हैं, काश्तकार मतलब जो हैंडक्राफ्ट चीजें बनाते हैं, वो किसी दूसरे की जमीन बटाई पर जोत बो रहे थे, उन्हें कानूनी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी, है ना। और भूमि स्वामित्व या सीमा कानून का निर्माण जैसे कदम क्या करने थे, सरकार को उठाने चाहिए थे। ये चौधरी चरण सिंह ने इसमें बोला था। और 1960 के दशक में सूखा व अकाल के कारण कृषि की दशा बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है ना, बद से बदतर हो गई थी। और खाद्य संकट के कारण क्या हुआ था, गेहूं की आयात हमें करना पड़ा था उस टाइम पे। 1960 में क्या हुआ था कि इस समय आर्थिक संकट आ गया था, तो हमें गेहूं का भी आयात करना पड़ा था बाहर से, इस तरह की कंडीशन थी। तो ये था हमारा केरल मॉडल। और बच्चों एक चीज मैंने बताया, काश्तकार,
काश्तकार का मतलब अलग अलग चीजों में होता है, यहाँ खेतों के बारे में दे रखा है कि जो खेती कर रहे थे। ठीक है, चलो बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बॉम्बे प्लान। अब बॉम्बे प्लान था क्या बच्चों? तो सन 1944 में क्या हुआ था कि बॉम्बे के उद्योगपतियों के एक समूह क्या हुआ था, इकट्ठा हुआ था। और इस समूह ने क्या कहा था कि भैया देश में ना एक मतलब प्लानिंग के साथ क्या किया जाए, इकोनॉमी डेवलपमेंट की जाए, यानी प्लानिंग के साथ किया जाए, अर्थव्यवस्था का विकास किया जाए। तो इन्होंने ये कहा था, ये प्रस्ताव रखा था, और इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा है स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाए जाने वाले आर्थिक विकास के मॉडल से संबंधित सहमति और असहमति। हमने भारत में आजादी के बाद जो हमने आर्थिक मॉडल अपनाया था, ठीक है ना, तो उसके क्या कौन कौन से लोग सहमत थे और असहमत थे, कारण क्या देखते हैं। सहमति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो भारत के विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि या सामाजिक न्याय होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहिए और समाज में सभी लोगों को मतलब न्याय देना चाहिए था। दूसरा, विकास के मुद्दों को केवल व्यापारियों, उद्योगपतियों और किसानों तक ही सीमित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। यानी विकास का मतलब ये नहीं कि व्यापारियों को संरक्षण दे दिया, उद्योगपतियों को लोन दे दिया, किसानों के बारे में सोच लिया। विकास का मतलब ये नहीं है, और भी अन्य मुद्दे होने चाहिए। तीसरा और ये बोला गया था कि सरकार को एक ऐसी प्रमुख भूमिका निभानी चाहिए जिसमें गरीबी को खत्म किया जा सके, सामाजिक और आर्थिक वितरण को कम कर किया जा सके। ठीक है ना, समाज में जैसे आर्थिक असमानता है गरीब और अमीरों के बीच, ठीक है ना, उसको सरकार को क्या था, प्राथमिक जिम्मेदारी रखनी चाहिए। ठीक है ना, ये सारे काम सरकार को करने चाहिए। असहमति के क्षेत्र बहुत सारे लोग इससे असहमत भी थे। सरकार द्वारा जैसे कहा गया था, सरकार द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका पर बहुत सारे लोग असहमत थे। यदि आर्थिक वृद्धि से असमानता हो तो न्याय की जरूरत से जुड़े महत्व भी असहमति थी। उद्योग बनाम कृषि और निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के जुड़े मुद्दे पर असहमति थी। उन्होंने कहा भैया ज्यादातर कृषि या मतलब सार्वजनिक क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान ना दिया जाए, अन्य मुद्दे भी है हमारे पास। तो इस तरीके के कुछ ऐसे मुद्दे थे जिसपे दोनों लोग क्या थे, सहमत थे और असहमत थे। तो इतना ये था हमारे पूरा कंप्लीट चैप्टर। मैंने आपको थोड़ा बॉम्बे प्लान के बारे में जो बताया ना बच्चों, तो थोड़ा सा मैंने कम बताया, एक बार होता है। तो बॉम्बे प्लान में क्या हुआ था कि जितने भी उद्योगपति थे वो ये मांग कर रहे थे कि सरकार क्या करे कि उनके उद्योगों को संरक्षण दे, है ना, संरक्षणवादी नीति अपनाए, और जितना करे उद्योग को विकास किया जाए, है ना, सरकार। तो इस बात पे बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था। तो ये था बच्चों, ये आप लोगों को केवल 2 नंबर का चैप्टर है, 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।